और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, नेपाल में बिगड़ते हालात को देखते हुए सेना ने कर्फ्यू को बढ़ा दिया है। अब नेपाल में शुक्रवार सुबह तक कर्फ्यू जारी रहेगा। सेना ने सिर्फ सुबह और शाम को 2-2 घंटे की ढील दी है, लेकिन इस दौरान बिना किसी जरूरी काम के बाहर निकलने की मनाही है। अब शुक्रवार सुबह तक कर्फ्यू जारी रहेगा। नेपाल में जिस तरीके से हालात बिगड़ रहे हैं, नेपाल में अब सेना ही सब कुछ देख रही है, जिसके बाद सुबह और शाम को 2 घंटे ढील दी जाएगी और कर्फ्यू को बढ़ाने का फैसला अब ले लिया गया है। शुक्रवार सुबह तक कर्फ्यू जारी रहेगा। वहीं नेपाल में फंसे लोगों के लिए एक और बड़ी खबर। दरअसल हिंसक प्रदर्शनों के बाद काठमांडू एयरपोर्ट खुला है और काठमांडू इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ानें फिर से शुरू कर दी गई है। एयर इंडिया ने स्पेशल फ्लाइट शुरू की है। नेपाल में फंसे यात्रियों के लिए स्पेशल फ्लाइट शुरू कर दी गई है। दिल्ली से काठमांडू और वापस विशेष उड़ानें चलाई है। काठमांडू से दिल्ली के लिए स्पेशल फ्लाइट शुरू कर दी गई है। अमित भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, देखिए कई पर्यटक हैं महाराष्ट्र और गुजरात के जो काठमांडू में फंसे हुए हैं, सबसे बड़ी चुनौती उनको वहां से निकालने में क्या आ रही है? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती पूजा असल में यही थी कि जो TIA है, त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट काठमांडू में, वो बंद पड़ा था और खासतौर पे जिस तरह से हिंसक प्रदर्शन हुए 9 सितंबर की घटना के बाद, उसके बाद से ही पूरा एयरपोर्ट बंद कर दिया गया था सिक्योरिटी के कारणों से। और इस वजह से भी कि यहाँ का जो पॉलिटिकल क्लास था, जो पॉलिटिकल एलीट था, उसको किसी तरह से आर्मी रेस्क्यू करके काठमांडू से और नेपाल से बाहर निकालना चाहती थी और सारे आर्मी के चॉपर्स काठमांडू एयरपोर्ट पे ही आ रहे थे। लेकिन कल 3:30 बजे पहले एयरपोर्ट को खोल दिया गया। उसके बाद ये स्पष्ट किया गया, जो भी फ्लाइट ऑपरेटर अपने जहाज को, विमानों को यहां से उड़ाना चाहता है, उनके पैसेंजर्स को एयरपोर्ट के अंदर आने दिया जाएगा। अब भारत में जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है, उसने इस पूरे मामले को लेकर अपनी तरफ से तत्परता जताई और जो ऑपरेटर्स हैं, फ्लाइट ऑपरेटर्स हैं, उनसे बाकायदा बात की गई, जिसके बाद एयर इंडिया और इंडिगो को कहा गया कि आप दिल्ली से काठमांडू के लिए और भारत वापसी के लिए एडिशनल फ्लाइट्स लगाएंगे। यानी कि जो रेगुलर फ्लाइट्स थी, उसके अलावा भी इंडिगो और एयर इंडिया दोनों ही चालकों को कहा गया है कि आप एडिशनल फ्लाइट्स लगाएं। कल देर रात मैंने खुद देखा किस तरह से एयर इंडिया का पहला विमान था जो त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट काठमांडू में लैंड किया था। यानी कि पहली लैंडिंग एक भारतीय विमान की हुई थी यहां पे, और उससे कुछ देर बाद पहला जो टेक ऑफ हुआ, इंटरनेशनल टेक ऑफ हुआ, वो भी एयर इंडिया का ही टेक ऑफ था। संभवतः वो दिल्ली के लिए जहाज वापस गई थी, लेकिन नेपालीज एयरलाइंस जितनी भी हैं, चाहे वो हिमालय हो या नेपाल एयरलाइंस हो, वो लगातार यहां से अपना परिचालन कर रही हैं। आज से हम संभवतः ये अंदाजा लगा सकते हैं, चाहे वो आंध्र प्रदेश के लोग हों या महाराष्ट्र के लोग हों या गुजरात के लोग हों, जो यहाँ पर्यटन के लिए या बिजनेस के लिए आए हुए थे। क्योंकि मैं खुद जब ये पूरा हिंसा हो रहा था, उस वक्त कई सारे ऐसे लोगों से मिला। कुछ एक बड़ा जत्था जो पशुपतिनाथ में दर्शन करने के लिए आया था, एक बिजनेस क्लास पूरा ग्रुप था जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए आया था, क्योंकि यूएस टैरिफ की वजह से वो अपने बिजनेस को रीलोकेट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पहुंचने के बाद इतनी ज्यादा हिंसा थी कि वो होटल में बंद होकर रह गए थे। पूरी की जा रही है, जो पर्यटक वहां पर फंसे हुए हैं उनको वहां से निकाला जाए। आपके पास लौटूं